ट्रेंडिंग में आने लगे, भांग धतूरा वाले लोग ट्रेंडिंग में आने लगे। तो हमारा बहुजन समाज सोता हुआ शेर है, अगर जागा तो याद रखना चीर फाड़ देगा। नौजवान खड़े हैं पीछे जो भीम आर्मी को पसंद करते हैं, भीम आर्मी में जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँ, मनुस्मृति के आधार पर बनाया गया संविधान राठौर महोदय जी का भी और उनकी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। और दो धारी तलवार पर अपनी जान को रखने वाले जो यहाँ के आयोजक कमेटी है, मैं चाहूंगा आप एक बार उनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि मनवादी सरकार, ये सत्ता में बैठे सरकार हमारे लोगों को दबाने और सताने का काम कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि इस परिस्थिति में आप ये बुद्ध कथा का आयोजन कर रहे हैं, आप बैठक कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दो धारी तलवार पर चलने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से वर्तमान सरकार हमारे हक अधिकार को बैकडोर से छीनने का काम करती है, हमारे संविधान को खत्म करने का काम करती है, खोखला करने का काम करती है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस होश में आप मत रहिए कि हमारे संविधान को या फिर हमारे संविधान के ऊपर आप उंगली उठा लेंगे। हमारा बहुजन समाज सोता हुआ शेर है, अगर जागा तो याद रखना चीर फाड़ देगा। इसलिए मैं ये कहता हूं अपने नौजवान साथियों से, मेरे तमाम साथी नौजवान खड़े हैं पीछे जो भीम आर्मी को पसंद करते हैं, भीम आर्मी में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महापुरुषों ने कहा था कि गुलामी से लड़ते लड़ते अगर हम मर गए तो आने वाली पीढ़ी उसका बदला अवश्य लेगी, लेकिन अगर गुलामी को बर्दाश्त करके मर गए तो आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम होगी। तो इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अब समय नहीं रहा, जिस तरीके से आप सभी वर्तमान सरकार की नीतियों को देख रहे हैं, अब तो बाबा सब ट्रेंडिंग में आने लगे हैं। अब शिक्षा, रोजगार, सारी चीजें खत्म हो करके जब से एक कुंभ का मेला लगा है, अब मैं जैसे सोशल मीडिया खोलता हूँ वैसे उसमें कहीं कोई बाबा कहीं कोई बाबा, तो बाबा ट्रेंडिंग में आने लगे, भांग धतूरा वाले लोग ट्रेंडिंग में आने लगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे देश को खाई में झोंकने का काम किया जा रहा है और हमारी शिक्षा, रोजगार को खत्म किया जा रहा है। और अभी अभी आप सभी ने पेपर में देखा होगा कि महाकुंभ से एक न्यूज चली थी, 3 तारीख को मनुस्मृति के आधार पर बनाया गया संविधान लागू किया जाएगा। खैर वो हुआ नहीं, लेकिन मैं ये और न तो कर पाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन लोगों के अंदर, इन मनवादियों के अंदर ये विचार कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। साथियों, ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर की कमियां हैं, जो आज ये मनवादी लोग हमारे संविधान पर, हमारे बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। तो ये ताली बजाने की बात नहीं है, मैं बस बुद्ध कथा कराता, हमारा समाज मीटिंग कराता, हमारा समाज बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो बातों को सुनता नहीं है, उसको केवल बैठना है, ताली बजाना है और सिर के ऊपर से उड़ा करके घर चले जाना है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है समाज में, अगर उसको हम उस वक्तव्य को अपने आप के सामने मैं रख रहा हूं, लोग हमको खुश करने के लिए ताली बजा देते हैं। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है और ये जानने का विषय है। अगर आज आप समझे ना तो याद रखना आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी। अभी जल्दी कल की बात है, मदारपुर बतिया में मनवादी विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करके तोड़ करके और उसको गायब ही कर दिए। तो ये उनके अंदर बाबा साहब का प्रति क्यों
लगे। तो हमारा बहुजन समाज सोता हुआ शेर है, अगर ज्यादा तो याद रखना चीर फाड़ देगा। नौजवान खड़े हैं पीछे जो भीम आर्मी को पसंद करते हैं और भीम आर्मी में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहूँ मनुस्मृति के आधार पर बनाया गया संविधान आचार्य महोदय जी का भी और उनकी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। और दो धारी तलवार पर अपनी जान को रखने वाले जो यहाँ के आयोजक कमेटी है, मैं चाहूंगा आप एक बार उनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि मनवादी सरकार, ये सत्ता में बैठे सरकार हमारे लोगों को दबाने और सताने का काम कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि इस परिस्थिति में आप ये बुद्ध कथा का आयोजन कर रहे हैं, आप बैठक कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दो धारी तलवार पर चलने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से वर्तमान सरकार हमारे हक अधिकार को बैकडोर से छीनने का काम करती है, हमारे संविधान को खत्म करने का काम करती है, खोखला काम करने का काम करती है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस होश में आप मत रहिए कि हमारे संविधान को या फिर हमारे संविधान के ऊपर आप उंगली उठा लेंगे। हमारा बहुजन समाज सोता हुआ शेर है, अगर ज्यादा तो याद रखना चीर फाड़ देगा। इसलिए मैं ये कहता हूं अपने नौजवान साथियों से, मेरे तमाम साथी नौजवान खड़े हैं पीछे जो भीम आर्मी को पसंद करते हैं और भीम आर्मी में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महापुरुषों ने कहा था कि गुलामी से लड़ते लड़ते अगर हम मर गए तो आने वाली पीढ़ी उसका बदला अवश्य लेगी, लेकिन अगर गुलामी को बर्दाश्त करके मर गए तो आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम होगी। तो इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अब समय नहीं रहा, जिस तरीके से आप सभी वर्तमान सरकार की नीतियों को देख रहे हैं, अब तो बाबा सब ट्रेंडिंग में आने लगे हैं। अब शिक्षा, रोजगार, सारी चीजें खत्म होकर के जब से कुंभ का मेला लगा है, अब मैं जैसे सोशल मीडिया खोलता हूँ वैसे उसमें कहीं कोई बाबा कहीं कोई बाबा, तो बाबा ट्रेंडिंग में आने लगे, भांग धतूरा वाले लोग ट्रेंडिंग में आने लगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे देश को खाड़ी में झोंकने का काम किया जा रहा है और हमारी शिक्षा, रोजगार को खत्म किया जा रहा है। और अभी अभी आप सभी ने पेपर में देखा होगा कि महाकुंभ से एक न्यूज चली थी, 3 तारीख को मनुस्मृति के आधार पर बनाया गया संविधान लागू किया जाएगा। खैर हुआ नहीं, लेकिन मैं ये और न तो कर पाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन लोगों के अंदर, इन मनुवादियों के अंदर ये विचार कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। साथियों, ये कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है, कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर की कमियां हैं, जो आज ये मनुवादी लोग हमारे संविधान पर, हमारे बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। तो ये ताली बजाने की बात नहीं है, मैं बस बुद्ध कथा कराता, हमारा समाज मीटिंग कराता, हमारा समाज बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो बातों को सुनता नहीं है, उसको केवल बैठना है, ताली बजाना है और सिर के ऊपर से उड़ा करके घर चले जाना है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है समाज में, अगर उसको हम उस वक्तव्य को अपने आप के सामने में रख रहा हूं, लोग हमको खुश करने के लिए ताली बजा देते हैं। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है और ये जानने का विषय है। अगर आज आप समझे ना तो याद रखना आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी। अभी जल्दी कल की बात है, मदारपुर गंडिया में मनवादी विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करके तोड़ करके और उसको गायब भी कर दिया। तो ये उनके अंदर बाबा साहब के प्रति क्यों इतनी नफरत है? आप सभी